Hi everyone, welcome back to Bio's Thought. I hope you're all doing good today, right? So आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. We're going to discuss about biotechnology, basically the introduction about it, ठीक है? And उसके साथ साथ हम बात करेंगे principles and gene cloning के बारे में, ठीक है? So without further ado, let's start into this. So सबसे पहले introduction होगा, उसके बाद हम discuss करेंगे the principles and then what exactly do we mean by gene cloning, ठीक है? So to understand biotechnology, you just have to again break the term. Okay, biotechnology यानी कि biology. इसका मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके, चाहे प्लांट्स हो, चाहे माइक्रोब्स हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, using the particular enzymes or the gene from that particular organisms via certain techniques to make up a product or processes that could be helpful for the human race is what is biotechnology. ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे टेक्निक्स हमने इस्तेमाल किया फ्रॉम दी ऑर्गेनिज्म, हमने कुछ एक ऐसे एंजाइम्स लिए उससे उसका जीन दिया, ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू उस जीन का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा एक प्रोडक्ट हमने बनाया जो कि आपके ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है. तो बायोटेक्नोलॉजी के अगर हम इस सेंस में देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल मेकिंग ऑफ द कर्ड, ब्रेड या वाइन का बनना, ये सारे माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेसेस होते हैं, है ना. ये सारे माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेसेस, हमको पता है कर्ड लैक्टिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है ना, तो वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है, राइट, जो तुम घर में रोज बनाते होगे, करेक्ट. तो ये सारे भी बायोटेक्नोलॉजी का ही एक फॉर्म है, लेकिन जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में आ जाता है. ओके, so to make it more easier to understand what exactly is biotechnology, it's nothing but it is a technology. Biotechnology is a technology based on biology, especially when used in agriculture, food and medicine. ठीक है, मेन काम बायोटेक्नोलॉजी का इन चीजों में होता है. फाइन, चाहे आप कुछ ह्यूमन थेरेपेटिक ड्रग्स बना रहे हो, यू आर क्रिएटिंग न्यू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ओके, और यू आर मेकिंग न्यू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट कुड बी मोर न्यूट्रिशियस, नेचुरली पेस्ट रेजिस्टेंट बन सकें, ये सब तुम्हारे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है. ओके, सो इट्स बेसिकली नथिंग बट अगेन मॉडिफाइंग द ह्यूमन हेल्थ इन द ह्यूमन एनवायरनमेंट. अब अगर मैं बात कर रही थी अभी कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड सेंस में आजकल इस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात होती है, so what we are trying to talk here is that we are actually creating some genetically modified organism to achieve it on a larger scale. याद है हमने डिस्कस किया था अबाउट जीएमसी, राइट, एंड जीएमओ, which is again genetically modified crop, genetically modified organisms. तो उसमें तुमने क्या किया था, you were genetically altering the chemistry of those particular organisms और उससे आप एक नया ही organism का निर्माण कर रहे थे, isn't it? फर्दर अगर एग्जांपल्स की मैं बात करूं या प्रोसेसेस की बात करूं तो दैट वुड बी फॉर एग्जांपल यू हैव आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है, isn't it? इसके अलावा क्या है, वी हैव सिंथेसाइजिंग अ न्यू टाइप ऑफ अ जीन, सिंथेसाइजिंग अ न्यू टाइप ऑफ अ जीन. हाँ, सिंथेसाइजिंग न्यू जीन, राइट. आपने सिंथेसाइज किया एक नई जीन को, उसका इस्तेमाल किया, यू आर डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन. अभी कोविड आया था ना, इतने वैक्सीन वगैरह बने थे, तो वो कैसे बने, इसी के बदौलत, ऑल बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, राइट. या फिर आप किसी भी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है. अब इसकी एक बहुत ही साइंटिफिक डेफिनेशन दी गई है, विच इज बेसिकली नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस इन ऑर्गेनिजम्स, cells parts thereof and molecular analogs for products and services. टिपिकल है, राइट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, बट याद नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज गिवन बाय द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ओके, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में ईएफबी भी लिख सकते हैं, उन्होंने ये पूरी दी हुई है. ओके, सो यू डोंट हैव टू लाइक remember this, but you can definitely note this down, okay, so that you know about it. So the integration of natural science, integration of natural science and organisms
and molecular analogs for products एंड सर्विसेज। ठीक है, ये है तुम्हारी टिपिकल डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें हम कुछ समझते हैं अबाउट समथिंग कॉल्ड एज द प्रिंसिपल्स बिहाइंड। तो देखो कई सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, प्रिंसिपल्स आप कह सकते हो या टेक्निक्स कह लो बायोटेक्नोलॉजी की हैं जो कि आर रेवोल्यूशनरी इन नेचर। बट द कोर टेक्निक्स जिसकी हम बात करेंगे दैट एक्चुअली गिव बर्थ टू अ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज बेसिकली टू थिंग्स व्हिच इज let's use red color ही ले लेते हैं, नहीं let's use a different color, black ही ले लेते हैं। Okay, so that is number one called as genetic engineering। ठीक है, what is genetic engineering? Genetic engineering is nothing but altering the chemistry of genetic material। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे चाहे आप डीएनए की बात कर लो या आप आरएनए की बात कर लो, किसी भी चीज़ की, ठीक है, टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ इट। और इसका इस्तेमाल करके क्या किया कि तुमने एक कुछ ऑल्टरेशंस करे, उसके जेनेटिक मेकअप में कुछ आपने इंट्रोड्यूस करा, घटाया बढ़ाया, व्हाटएवर यू डिड, ओके, एंड देन यू इंट्रोड्यूस दैट इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म, ओके, उसके होस्ट डीएनए के साथ उसे लिंक अप कर दिया एंड यू टोटली चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो हम लोग जीएमसी में देखते हैं, प्लांट्स में देखते हैं ना, वही चीज़ है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, तो दूसरा यहाँ पे हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस, स्टेराइल कंडीशंस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस की, जिससे हमने एक डिजायरेबल माइक्रो या फिर यूकैरियोटिक सेल को मैन्युफैक्चर करा ऑन अ लार्जर स्केल, सो दैट आप कुछ ऐसे बायोटिक प्रोडक्ट्स बना सको, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन। ठीक है, so it is all about making the this is all about making the biotech products, tech products by creating microbes or eukaryotic cells in a controlled environment, ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, यानी कि आपने कंटामिनेंट फ्री क्रिएट किया एक जगह, यानी कि अपनी लेबोरेटरी में यू मेड लेट्स से माइक्रोऑर्गेनिज्म कंटामिनेशन एरिया। ठीक है, और वहाँ पे अब आपने अपना एक आपने ग्रोथ करी डिजायरेबल माइक्रोब की या यूकैरियोटिक सेल की, जो तुम लार्ज क्वांटिटी में ग्रो कर रहे हो, सो दैट तुम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स सच एज एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और एंजाइम्स को बना सको। दैट इज मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल वर्ड का ही मतलब क्या होता है? स्टेराइल का मतलब होता है स्वच्छता। ठीक है, कहीं पे भी कंटामिनेशन ना हो, स्टेरलाइजेशन इन अ प्रोसेस, दैट इज। ठीक है, तो इस टेक्निक के थ्रू अब आप फॉर एग्जांपल हम क्या करें, हमने एक फंक्शनिंग लेंथ लिया डीएनए का एक ऑर्गेनिज्म से और उसको प्लेस कर दिया दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसके रिजल्ट में मुझे क्या मिला कि जो बैक्टीरियल सेल था उसने एक नए ह्यूमन मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस कर दिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है काउज दैट कैन प्रोड्यूस मोर मिल्क फॉर द सेम अमाउंट ऑफ फीड, यानी कि लेट्स से कि एक मेरी गाँव थी, ठीक है, वो पहले मुझे 1 लीटर का मिल्क दे रही थी और अब वो मुझे 2 लीटर का मिल्क दे रही है उसी सेम फीड पे। जितना मैं पहले से राशन दे रही थी मैं उतना ही राशन उसे अभी भी दे रही हूँ, उतना ही फीड उसे अभी भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो सेम फीड पे how is it possible that it is now giving me extra liter of a milk over here? Because you did some sort of a alteration in her gene, then only it was possible। ठीक है, तो यही होता है तुम्हारा क्या नाम है the principle behind the biotechnology, how you alter the genetic makeup is what is where basically the whole thing lies। ठीक है, अब अगर बात करते हैं जैसे ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस की, हाइब्रिडाइजेशन याद है ना, क्या था हाइब्रिडाइजेशन? बेसिस आपने दो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स उठाए, अगर मैं प्लांट की बात कर रही हूँ तो ये प्लांट ए है और प्लांट बी है, ठीक है, दोनों जेनेटिकली डिफरेंट है, जैसे इसमें डिजीज रेजिस्टेंस की क्वालिटी है, इसमें हाई यील्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है, दोनों को मैंने साथ में रखा, दे क्रिएटेड अ बेबी, दे क्रिएटेड अ प्रोजेनी, एंड अब उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस की क्वालिटी के साथ साथ हाई यील्डिंग कैपेसिटी भी है, राइट, यही था हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इस हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इट ऑफ्टन लीड्स टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स एज वेल।
देखो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर प्लांट ए उठाया तो उसमें से डिजीज रेजिस्टेंस की क्वालिटी हो, नहीं, उसके अंदर और भी कुछ हो सकता है। क्या पता उसमें लेस अडेप्टेबिलिटी हो, क्या पता उसमें यू कैन से लेस यील्डिंग कैपेसिटी हो। ऐसी ऑप्शन बी में, यानी कि प्लांट बी के अंदर भी लेस अडेप्टेबिलिटी हो, उसमें भी क्या नाम है डिजीज रेजिस्टेंस कम हो। तो इन ये जो सारे अनडिजायरेबल ट्रेट्स हैं वो भी तो बच्चे के अंदर जाएंगे, वो भी तो प्रोजेनी के अंदर जाएंगे, राइट। तो यही हाइब्रिडाइजेशन में है, लेकिन हमको यही नहीं चाहिए। We create a certain technique under genetic engineering where we are making sure that we are only isolating those specific desirable genes over here which are needed to be processed into the progeny without the interference of your undesirable genes, कि बिना undesirable genes के आगे जाए हुए हम उसी desirable genes को आगे पहुंचा पाए into the baby, into the progeny, and that is where your genetic engineering comes in। तो बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू ये हो सकता है, इधर मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, और वी टॉक अबाउट जीन क्लोनिंग, राइट, वी टॉक अबाउट जीन ट्रांसफर, ये सारी चीजें आपके इसमें एग्जाम्पल में आती हैं। सो टॉकिंग अबाउट योर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज अगेन द मेकिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो पहला डी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था, ठीक है, फर्स्ट राइट। सो बेसिकली क्या है ये, व्हाट हैपेंड, इट्स बेसिकली इस डीएनए मेथड से, हमें इस आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बनाने से हमें ये पता चला कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद अ प्लाज्मिड, ठीक है, ये हमें पता चला। तो यानी कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो एक बैक्टीरिया के साथ हुआ था, दैट वाज सैल्मोनेला टाइफीमुरियम, ओके, उसका हमने एक जीन उठाया व्हिच वाज अगेन बेसिकली द प्लाज्मिड, ठीक है, यानी कि इट वाज, वो प्लाज्मिड क्या होता है पहले तो ये समझो। देखो, प्लाज्मिड इज नथिंग बट इट इज अ सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, ये एक वेक्टर की तरह काम करता है, किसी चीज को इसके साथ लिंक कर दो और फिर उसके बाद दूसरे ऑर्गेनेल से छोड़ दो, तो वेक्टर का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है प्लाज्मिड, ठीक है। So the first DNA that, I mean the first recombinant DNA that emerged from the possibility of the linking of your gene encoding antibiotic resistance with the plasmid, that was of Salmonella typhimurium। ये चीज स्टार्ट हुई थी, बट ये करा किसने, who accomplished this? So we have two important people right here, two gentlemen who changed the whole thing. So that is Stanley Cohen and Herbert Boyer, ठीक है, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, जिन्होंने 1972 में पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही क्रिएट कर दिया। तो उन्होंने क्या किया ना, दे आइसोलेटेड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ दैट डीएनए, ठीक है, मतलब कि प्लाज्मिड लिया था किसका, सैल्मोनेला टाइफीमुरियम का, ओके। तो एक एक करके पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सो कट आउट द cut out a piece of DNA from plasmid, ठीक है, और ये जो पीस ऑफ डीएनए था इट कॉन्स्टिट्यूटेड दी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि इसको ऐसे मानो, ये तुम्हारा एक डीएनए का पूरा लंबा सा स्ट्रैंड है, ठीक है, उसमें से इतना वाला पार्ट है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी कैरी करता है उसके ट्रेट को। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इतने पार्ट को कट कर दिया और इसे बाहर निकाल दिया, ओके। ये पूरा प्लाज्मिड था, तो कट आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मिड, ठीक है, यानी कि प्लाज्मिड यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट दैट क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, उसमें से वो स्पेसिफिक पार्ट काटा व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ओके। एंड उसके बाद ये पॉसिबल लेकिन कैसे होगा, क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि मैम स्पेसिफिक एरिया पता कैसे चला, एंड दैट स्पेसिफिसिटी वाज ऑल बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर सिजर, यानी कि स्पेसिफिक एरिया तो वो लोकेट कर लेता है, ठीक है, लेकिन अब उसे काटना कैसे पॉसिबल है, सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सिजर, ठीक है, जिसे हम बेसिकली कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उन्होंने यहाँ पे प्लेस करे, एक एंड नंबर 1 पे और एक एंड नंबर 2 पे, दोनों जगह प्लेस करे और कट कर दिया और उसे बाहर निकाल दिया, ठीक है। नाउ दिस कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, अभी कोई दूसरा प्लाज्मिड डीएनए उठाया, उसके साथ उसे लिंक करा, दिस कट पीस of
ठीक है, उसके साथ उसे लिंक कर दिया एंड देन उसके बाद यही प्लाज्मिड डीएनए, जैसे मैंने बोला ये वेक्टर की तरह तो काम करता है, तो ये ट्रांसफर करेगा उस पीस ऑफ डीएनए को इनटू आवर होस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, so the third step was transfer the DNA into host। ठीक है, होस्ट के अंदर उसे फिर ट्रांसफर कर दिया। नाउ द क्वेश्चन कम्स इन कि मैम ये जो मतलब हमने लिंकिंग करी, ये लिंकिंग पॉसिबल कैसे, मतलब जो ये डीएनए का पार्ट मैंने काटा था, अब इस डीएनए के पार्ट को, ठीक है, किसी और प्लाज्मिड के साथ कैसे जोड़ा, कैसे, हाउ डिड दैट हैपन? सो दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ डीएनए लाइगेज। ठीक है, दिस इज अनदर एंजाइम जो कि बेसिकली एक डीएनए के पीस को, ठीक है, जेनेटिक पीस को दूसरे वेक्टर के साथ जोड़ देता है, लिंक कर देता है, उसे चिपका देता है। ओके, so it acts on that cut DNA molecules and it will join their ends. So this makes a new combination of circular replicating DNA जो कि हमने in vitro condition में create करा और इसी को हम recombinant DNA कहते हैं। समझ आया? ठीक है, तो यही recombinant DNA है। इसकी मैंने लिंकिंग करी एक प्लाज्मिड के साथ, ओके, और कुछ इस तरीके से मैंने लिंकिंग करी कि वो खुद में ही एक प्रॉपर सर्कुलर ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएट कर देता है, व्हिच इज इटसेल्फ इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जब इस डीएनए को अब मैं ट्रांसफर करूंगी किसके अंदर, लेट्स से नाउ आई एम ट्रांसफरिंग दिस डीएनए, ओके, इनटू द होस्ट। होस्ट यहाँ पे क्या है? होस्ट है यहाँ पे इकोलाई। ठीक है, इकोलाई होस्ट है हमारा, एक बैक्टीरियम है दैट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोनेला टाइफिमोरियम। तो जैसे ही मैंने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करा, इट वुड रेप्लिकेट यूजिंग द होस्ट डीएनए। ओके, तो होस्ट के पास भी अपना डीएनए ही होगा, सिंपल सी बात है, इकोलाई के पास भी अपना डीएनए है, तुमने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए और डाल दिया उसकी बॉडी में, तो वो उसके साथ क्या नाम है लिंक कर जाएगा और मल्टीपल कॉपीज बनाना अपनी शुरू कर देगा। ठीक है, so it could replicate using the host DNA polymerase enzyme। तो ये इस रेप्लिकेशन में हेल्प कौन करता है? पॉलीमरेज एंजाइम इस रेप्लिकेशन में हेल्प करता है एंड दैट इज हाउ इट इज एबल टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। और यही एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड क्रिएट मल्टीपल कॉपीज इज व्हाट इज कॉल्ड द क्लोनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो 3 बेसिक स्टेप्स हैं इन जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। क्या है कि आपने आइडेंटिफाई किया डीएनए को विद अ डिजायरेबल जीन, उसके बाद आपने उसे इंट्रोड्यूस करा इनटू द होस्ट, एंड तीसरा फिर आप उसे मेंटेन कर रहे हो उस इंट्रोड्यूस डीएनए को into the host and then transfer of it into its progeny। ठीक है, progeny कैसे बनेगी? reproduction, consistent reproduction। फाइन, तब यहीं पे समझते हैं कि जीन क्लोनिंग क्या है। देखो, easiest way to understand is कि देखो क्या करता है, एक फ्रेगमेंट लिया आपने डीएनए का, ठीक है, containing the gene to be cloned and then you insert it into a circular DNA। ठीक है, जो कि मैंने अभी पहले बताया। So we take a fragment of DNA। ठीक है, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए हमने लिया, फाइन, जो भी आपको चूज करना था जिसमें वो स्पेसिफिक डिजायरेबल ट्रेट्स थे, एंड देन इंसर्ट इनटू ए सर्कुलर डीएनए। ठीक है, इसे शॉर्ट में cDNA भी लिखते हैं। फाइन, जिसको हमने क्या बोला, ये सर्कुलर डीएनए क्या है? दिस इज नथिंग बट वेक्टर। फाइन, सो दैट हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकें। ये पहला स्टेप तुमने किया, यही है जीन जो अभी हमने पूरी समझी। ठीक है, अब इस वेक्टर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक वेक्टर ट्रांसपोर्ट दैट जीन पर्टिकुलर जीन इनटू द होस्ट सेल। ओके, सो वेक्टर ट्रांसपोर्ट्स द जीन इनटू ए होस्ट सेल। ठीक है, होस्ट सेल के पास गया। नाउ यूजुअली हम इस काम के लिए बैक्टीरियम्स का ही इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, अब विद इन दैट होस्ट सेल वेक्टर विल मल्टीप्लाई। अब होस्ट सेल के अंदर वो क्या करेगा ना, इन होस्ट सेल the vector multiplies। ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लाई किया और उसने मल्टीपल कॉपीज अपनी बनाई, अपनी खुद की नहीं बट ऑल्सो ऑफ द जीन दैट इट कैरी। ठीक है, अपनी खुद की तो बना ही रहा है, साथ के साथ जो जीन था उसकी भी कई सारी कॉपीज वो क्रिएट कर रहा है, सिंपल। ठीक है, अब फिर उसके बाद जब होस्ट सेल डिवाइड करेगा तो कॉपी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हमारे पास कॉपीज इतनी सारी बन गई, वो भी पास ऑन होंगी टू द प्रोजेनी एंड देन फर्दर वेक्टर रेप्लिकेशन विल टेक प्लेस। यानी कि ये जब तुम्हारा होस्ट सेल था, ठीक है, ये होस्ट सेल था, इसी के अंदर अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए ने एंट्री मार ली। ठीक है,
जिस वेक्टर ने एंट्री मारी इसने अपनी मल्टीपल कॉपीज कई सारी बना ली, और अब जब ये होस्ट सेल फर्दर डिवाइड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जो कॉपीज थी वो भी जाएंगी आगे, है ना। वो जो फर्दर और कॉपी बनाएंगे तो और ज्यादा कॉपीज बनती जाएंगी, so it keeps on making further copies, right? The vector will keep on multiplying. So after a large number of cell division आप देखोगे कि कॉलोनी क्रिएट हुई, क्लोन क्रिएट हुई, आइडेंटिकल होस्ट सेल्स इतने सारे प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। तो हर एक ईच सेल के अंदर आप देखोगे कि क्लोन है जिसके एक या एक से ज्यादा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स की कॉपीज तुमको मिल जाएंगी, एंड दिस जीन इज कैरिड बाय द रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल व्हिच इज नाउ कॉल्ड एज अ क्लोन। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये वेक्टर लिया और फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए लिया, ठीक है। अब ये वेक्टर मेरा प्लाज्मिड था, कौन सा, सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, ओके। उसमें मैंने फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को जोड़ दिया, सॉरी ये वेक्टर मेरा अलग था, ठीक है। ये जो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए था ये मैंने सैल्मोनेला से लिया, ठीक है, जिसके अंदर क्या थी, जिसके अंदर एंटी डिजीज रेजिस्टेंस, बेसिकली डिजीज रेजिस्टेंस क्वालिटी थी। वो मैंने अपने सर्कुलर वेक्टर के साथ में इसको जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, ठीक है। ये जो यहाँ पे स्पेसिफिक जुड़ा है ना, ये डीएनए लाइगेज की वजह से जुड़ा, ठीक है। इनको दोनों को जोड़ दिया, अब यही मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दिया, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में डाल दिया, ट्रांसपोर्ट इनटू द होस्ट सेल। नाउ बैक्टीरियम कैरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये रही। अभी अपनी मल्टीपल कॉपीज कई सारी बना ली, जैसे देखो यहाँ पे इसने बनाया, क्रिएट मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हो गया। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये भी क्या नाम है डिवाइड करेगा, होस्ट सेल भी डिवाइड करेगा। तो जब होस्ट सेल ने डिवाइड करा उसने, अब उसके अंदर ऑलरेडी इतनी सारी कॉपीज हैं, तो कई सारी कॉपीज डिवीजन के थ्रू दूसरे सेल्स में भी जाएंगी, राइट। सो न्यूमरस सेल डिविजन विल रिजल्ट इन अ क्लोन। कई सारे जो सेल डिविजन अब ये होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, तो वो कई सारे क्लोन्स बनते चले जाएंगे, एंड यू विल सी अ बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रोइंग ऑन अ सॉलिड मीडियम, क्योंकि ये इन विट्रो में हो रहा है। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, अंदर स्टेराइल कंडीशंस, अंदर रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस, आप एक लेबोरेटरी में एक बैक्टीरियम को ग्रो कर रहे हो, कॉलोनी को ग्रो कर रहे हो, दैट इज इन विट्रो, एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंट क्लोन्स being created, और इसी को हम जीन सिग्नलिंग कहते हैं, ठीक है। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा एंड इट इज क्लियर। So this was all about the the principles and of course what exactly is biotechnology, ठीक है। जीन क्लोनिंग भी आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ओके। सो दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, जिसके अंदर क्या क्या और जरूरी हो जाए। जैसे आज हमने बात करी अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज, लाइगेज एंजाइम, इन सब के बारे में बात की, राइट। सो विल अंडरस्टैंड मोर डीपली अबाउट ऑल ऑफ दैट, ओके। Now, if you like the session, please make sure that you do subscribe, like the channel, and share it with your friends, of course. And yeah, for more such particular sessions, please stay tuned. Thank you so much for watching, everyone. Have a great day.